महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर गहराया संकट, खतरे में पड़ गई एकनाथ शिंदे की कुर्सी। अजीत पवार ने फिर मारी पलटी, बीजेपी और शिंदे को लगा बड़ा झटका। बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला हो सकता है। एनसीपी में दो फाड़ करने के बाद अजीत पवार फिर से रंग बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार अजीत पवार ने बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शिंदे की कुर्सी भी जा सकती है। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल शुरू हो गई है। सियासी हलचल की वजह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेकिन कोई भी खुलकर यह नहीं बोल रहा है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। हालांकि जैसे ही यह बात सामने आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अजीत पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन मुंबई में अपने सरकारी आवास पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेताओं के साथ मंथन किया। अजीत पवार की इस बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और संजय बलसोड़े मौजूद रहे और 1 घंटा नेताओं के साथ बैठक की। उनके इस रवैये के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार नाराज हो गए और कैबिनेट मीटिंग से दूरी बना ली। अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी 3 महीने का हनीमून भी खत्म नहीं हुआ और समस्याएं शुरू हो गई। सुप्रिया सुले ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और मैंने सुना कि एक खेमा नाराज है। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना कि जो खेमा नाराज है उसने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उनकी नाराजगी से अवगत कराया। सिर्फ 3 महीने हुए हैं, हनीमून भी खत्म नहीं हुआ और समस्याएं शुरू हो गई। 3 महीनों में ही ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सरकार चला कौन रहा है? दरअसल अजीत पवार का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला नजर आ रहा है। सितंबर महीने में ही उनके बयान ने सियासी माहौल में हलचल मचा दी थी। 23 सितंबर को बारामती में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें भी नहीं पता कि वह कब तक वित्त मंत्री रहेंगे। अजीत पवार ने कहा, आज मेरे पास वित्त मंत्रालय है, इसलिए आपको योजनाओं को लाभ देना मेरा काम है। हालांकि यह जिम्मेदारी मेरे पास कब तक रहेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं जब अमित शाह गणेश चतुर्थी के लिए लाल बागचा गणेश मंडप गए थे, तब भी वह उपस्थित नहीं थे। इसके बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की थी, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे।